नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम को शॉर्ट टर्म में कैसे निकालोगे आप। देखिए, जैसे मैंने लिखा 10, 15 और 20, ठीक है। ये कोई संख्या है और आपको क्या करना रहता है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, एलसीएम क्या होता है, आज फिर रिवाइज करा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे अपन अगले टाइप पर। देखिए, एलसीएम क्या था, अच्छे से समझना। आज अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम का एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा कि सर एग्जाम में कैसे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि देखो, जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मेन मकसद ये होना चाहिए आपका कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी बेसिक नॉलेज, जिस चैप्टर को स्टार्ट किया है उसकी बेसिक इतनी स्ट्रांग हो कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आपको घुमा के दे दिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए, एलसीएम का मतलब है लिस्ट, मतलब लघुत्तम समावर्ती, ठीक है, जिसे बोलते हैं लो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये चीजें काम में नहीं आएगी, बस समझना है। जब कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जो संख्याएं दी है उनमें वह छोटी से छोटी संख्या, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे पहले वो उनको भी देख लें, और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को देख लेंगे, तब भी उनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। बात समझ में आई? ये तो होता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, देखो पहले डेफिनेशन समझो, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखो, एलसीएम तो क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। मतलब ये जो संख्या दी है इससे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपको एलसीएम निकालने के मैंने मेथड बताए, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है, अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट हो जाता है। तो यदि डायरेक्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट करो, मेथड मत अपनाओ। अब देखो क्या करना है, देखो ये जो संख्या दी गई है आपके सामने, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आप कहोगे 20। तो देखो, एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, 20 सबसे बड़ी संख्या है। अब एलसीएम का मतलब होता है कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि इसका गुणज, गुणज का मतलब इसका पहाड़ा बोलते चलो। देखो, 20 में 20 का भाग जा रहा है, 10 का जा रहा है, लेकिन 15 से ये नहीं कट रहा, तो इससे आगे चलो 40, 20 का अगला गुणज 40, क्या 40 20 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा। 20 का अगला गुणज 60। अब देखो, ये जो 60 है ये 20 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो आप कंफर्म हो गए कि आपका एलसीएम क्या है, 60। 60 एकमात्र ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है, ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो 10, 15 और 20 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई एलसीएम की, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई तीनों संख्याओं से कट जाए। ये तो क्या है। अब देखो दोस्तों, अभी एलसीएम देखा था, अब एचसीएफ देखो। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब एलसीएम तो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई
संख्याओं को काट दे पूरी पूरी बार, ठीक है। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो तीनों को काट दे। आप एक से स्टार्ट करो, एक का तो सब में भाग जाएगा, लेकिन एक से आगे चलना है क्योंकि उसने बोला है बड़ी से बड़ी संख्या। दो, दो से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। चलो तीन, तीन से ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। चार पे चलो, चार से ये नहीं कटेगा। पाँच पे चलो, पाँच से 10 कटेगा, 15 कटेगा, 20 कटेगा। मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया? 5। शॉर्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट। या फिर भाग विधि से करो, जिससे एलसीएम और एलसीएम में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखना वैसे। लेकिन जब एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो शॉर्ट मेथड यही है कि उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के सेशंस के पहले क्वेश्चंस पर। चलिए इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे क्वेश्चन से, दो संख्याओं का योग 24 है, एचसीएफ 8 तथा एलसीएम 16 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। संख्याओं का योग दिया गया है आपको 24, एचसीएफ 8 दिया गया है तथा उनका एलसीएम 16 दिया गया है, और आपसे पूछा है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चंस में ये समझो कि ये जो वर्ड दिया गया है व्युत्क्रम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनवर्स। जैसे अगर आपके सामने मैं लिखूं 4 और 5 का, 4 और 5 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब इनवर्स। तो आप ऐसे थोड़े करोगे कि 4 और 5 में हो जाएगा। 4 और 5 के इनवर्स का योग पूछा है व्युत्क्रमों का, तो आप ऐसे करोगे 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि इसका उल्टा तो यही है ना, इसका योग पूछा है। तो क्वेश्चन बस यही बात समझ में आ गई अगर, तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, उसने बोला है कि एचसीएफ तो कितना है? एचसीएफ 8 है, एलसीएम 16 है, ठीक है। और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, ज्ञात करना है। संख्याएं पता नहीं है, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि जब एचसीएफ को संख्या के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दें तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे पहली संख्या मान ली आपने x है और दूसरी y है, ठीक है। तो मैंने लिखाया था कि इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे और इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है। फिर क्या किया था, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। तो जब अनुपात में देता है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक एचसीएफ से एक एचसीएफ कट जाता है, तो आपका एलसीएम बराबर क्या होता है कि एचसीएफ इंटू एक्स वाई। एक तो ये, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो संख्याओं का अनुपात दिया है एक्स वाई, उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एचसीएफ कितना है तुम्हारा? 8, 8 दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एचसीएफ से मल्टीप्लाई होने के बाद ही माना जाएगा कि हाँ ये है वो मूल संख्या जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना है आपको, आगे क्वेश्चन में बोला है उसने कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है कि जो 8x और जो 8y है, इनका योग भी दिया है उसने क्वेश्चन में कि संख्याओं का योग कितना है 24, मतलब 8x प्लस 8y बराबर कितना दिया गया है 24। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या निकल जाएगा? जब 8 को कॉमन लोगे आप तो 8 से कट जाएगा, कितनी बार? x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 3। कुछ टाइम के लिए इसे इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, x और y का मान निकलेगा, क्योंकि उसने ये पूछा है इनके व्युत्क्रमों का इनवर्स का योग। तो देखो एलसीएम कितना है? एलसीएम 16 बराबर एचसीएफ 8 और संख्या पता नहीं है। तो देखो यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? 8 से कटा 2 बार, ये क्या हो गई? इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आ जाओ। क्वेश्चंस में ये बोला है व्युत्क्रमों का योग,
तो देखो व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, तो आप क्या लिखोगे 1/8x प्लस 1/8y। इसका मान क्या होगा, तो एलसीएम क्या लोगे 8xy। तो देखो 8x से 8x तो कटेगा, ऊपर क्या आएगा 1y, ओनली y। 8y से 8y कटेगा तो क्या आएगा x। अब देखो यहाँ पे x प्लस y का मान तो क्या है 3, तो मान रख दो यहाँ पे 3। 8 इंटू एक्स और y का मान कितना है 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/16। यानी कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या आएगा 3/16। क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे लेके एक बार फिर से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यही क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो में जुड़े रहें मेरे साथ अंत तक। ठीक है, चलते हैं आज के सेशंस के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 420 तथा उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं का अनुपात 5:6 दिया गया हो। ठीक है, संख्याओं का अनुपात दिया है आपको 5:6, पूछा क्या है उसने एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम उसने दिया है 420, ठीक है, और संख्याओं का अनुपात दिया है आपको। जो दिया गया है वो नोट कर लो पहले, संख्याओं का रेशियो दिया है उसने, अनुपात 5 दिया है 5:6। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे कि संख्याओं का रेशियो दिया है उसने और एचसीएफ पूछा है, तो एक फॉर्मूला याद करो कि एलसीएम बराबर, अभी जस्ट बताया था क्या होता है, एचसीएफ और संख्याओं का अनुपात का मल्टीपल। तो देखो एलसीएम बराबर, एचसीएफ ज्ञात करना है और संख्याएं का अनुपात क्या है 5 और 6, तो 5 × 6। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा, देखो एलसीएम कितना दिया है 420, निकालना क्या है एचसीएफ, ये कितना हो गया 30, 30 से कितनी बार कटेगा, 3 से कितनी बार कटा 1, 4, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 14। ठीक है, अब देखो यदि आपसे वो ये भी पूछता, एचसीएफ न पूछ के ये पूछता कि तो बताइए वो संख्याएं कौन सी, क्योंकि ये जो दिया गया है ये संख्याओं का अनुपात दिया है क्वेश्चंस में, ये वो मूल संख्या नहीं है। लेकिन यदि इस अनुपात को, देखो क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे आ गया, लेकिन यदि वो ये भी पूछता कि संख्याएं क्या है, तो ये संख्याएं थोड़े है, ये तो संख्याओं का अनुपात है। जब संख्याओं का अनुपात कब आता है, तब इसको एचसीएफ से काटा होगा। जैसे मैंने लिखा 15 और 12, अगर मैं इसको काटूं 3 से तो ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो कौन सी संख्या से काटा है मैंने 3 से, तो 3 ही तो वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर रही है। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर दे वो क्या होता है आपका एचसीएफ। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो हर क्वेश्चन में काम में आएगी। ठीक है, तो जिस संख्या से इसको काटा है, यदि मैं इसको इस अनुपात से वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, मूल संख्या आ जाएगी ना वापस। तो देखो 5 × 15, 4 × 12, वापस मूल संख्या आ गई। तो जिससे इसको काटा गया है वो क्या है एचसीएफ। तो मतलब जो एचसीएफ है, यदि इस एचसीएफ को वापस से मैं अनुपात से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी तुम्हारी संख्याएं। तो देखो अगर संख्या पूछे तो पहली संख्या क्या होगी 5 × 14, कितना हो गया 70। दूसरी संख्या क्या होगी 6 × 14, 84। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपका कंसेप्ट और डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला टाइप है टाइप नंबर 7, और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा उसको बाद में समझेंगे। पहले ये समझो
कि जो क्वेश्चन पूछेगा उसका बेस क्या होगा, क्वेश्चन का बेस कैसे बनेगा। मतलब देखो, सहभाज्य युग्म को प्राइम पेयर पूछेगा आपसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि पहले बेसिक समझो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा तो उसका आंसर कैसे करना है। सारे तरीके वही है, बस आपको ये पता करना है कि सहभाज्य युग्म होता क्या है। तो आप एक बात देखना कि मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें कम से कम 17 से 20 वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे दो पेयर दिए हैं आपको, ये पहला और दूसरा, तो इसमें अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सहभाज्य युग्म कौन सा है, तो सहभाज्य देखो पहले तो कि सहभाज्य होता क्या है। सहभाज्य संख्या वो होती है जिसके बीच में HCF, या तो ये समझो कि जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, या जिसका HCF एक हो। अब देखो, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही, उनके बीच कॉमन क्या है, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये 4 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा। ठीक है, मतलब एक संख्या कट रही है, एक नहीं कट रही, इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और दोनों संख्या, सहभाज्य का मतलब है कि ये दोनों संख्या एक दूसरे से क्या है, अविभाजित है, एक दूसरे में भाग नहीं जाएगा इनका, केवल और केवल इनके बीच में कॉमन क्या है, 1, और वो 1 क्या है, इनका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे सहभाज्य संख्या कौन सी है, 13 और 20। ठीक है, यदि 4 और 8 की बात करें तो इनके बीच में कॉमन क्या है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। और दूसरी बात, 4 का 8 में भाग जा रहा है, जबकि सहभाज्य संख्या वो होती है जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होती। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई आपको कि सहभाज्य युग्म होता क्या है, सहभाज्य संख्या होती क्या है, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पर, इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से, दो संख्याओं का एलसीएम 440 तथा एचसीएफ 22 है, तो कितने सहभाज्य युग्म संभव है। ठीक है, क्या दिया गया है कि संख्याओं का एलसीएम कितना है, 440, एलसीएम 440 तथा HCF 22। ठीक है, HCF 22 दिया है, तो कितने सहभाज्य युग्म बन सकते हैं, सहभाज्य युग्म, कितने सहभाज्य युग्म संभव है। ठीक है, ये पूछा है। अब देखो, कुछ नहीं करना, मैंने जो पढ़ा रखा है, जो बेसिक उसी से करना है। देखो एलसीएम बराबर क्या होता है, मैंने बताया है एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू संख्याओं के अनुपात का मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम आपको 440 दिया गया है क्वेश्चन में, एचसीएफ 22 दिया गया है, और एक्स वाई अपन को पता नहीं है। ठीक है, तो देखो 22 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, एक्स वाई कितना, 20। अब देखो यहीं पे समझने की बात है, ये तो आप कर लोगे क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, समझने की बात यहीं पे, मतलब x और y का मल्टीपल में ऐसी संख्या हो जो सहभाज्य हो आपस में, और इस प्रकार की संख्याएं कितनी हो सकती है। तो देखो पहली संख्या कौन कौन सी होगी, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और उनके बीच में कॉमन क्या हो, केवल 1, और एक दूसरे से विभाजित नहीं होने का मतलब है कि उनका HCF 1 हो। तो अगर मैं लिखूं 4 और 5, तो देखो 4 इंटू 5 20 हो गई, और एक दूसरे से अविभाजित है। अगली कौन सी होगी, अगली मैं लिखूं 1 और 20, तो आप देखो 20 और 1 में कॉमन क्या है, 1, और एक दूसरे से विभाजित भी नहीं है। तो कितने पेयर बने, 1 और 2, तो कितने पेयर संभव है,
कितने पेयर मतलब जोड़े कितने, एक और दो, ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने बने, एक जोड़ा ये और एक ये, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन में ये नहीं देगा, वो ऑप्शन में ये देगा कि पेयर कितने बनेंगे, उसने यही तो पूछा है कितने सहभाज्य युग्म को प्राइम पेयर संभव है, तो कितने बनेंगे 2। इनके अलावा कोई सी संख्या है जिनका मल्टीपल 20 हो और उनके बीच कॉमन 1 हो। अब अगर आप ये समझ रहे हो कि 17 और 3, तो ये तो जोड़ने पर होगा 20। एचसीएफ तो एक है इनका, लेकिन यहाँ पे x इंटू वाई है ना कि x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई होता तो हाँ 17 और 20 भी 3 भी होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आपके सामने, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 780 तथा उनका एचसीएफ 26 हो तो कितने सहभाज्य युग्म संभव होंगे। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर तो क्या है, आपको केवल पेन उठाना है और आंसर लाना है। एचसीएफ दिया है 26, ठीक है, और आपसे पूछा है कितने सहभाज्य युग्म को प्राइम पेयर, पॉसिबिलिटी कितने को प्राइम पेयर निकलने की है। तो देखो कुछ नहीं करना, जैसे अब तक कराया है वैसे ही करते रहो। एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ एक्स इंटू वाई, संख्याओं के अनुपात का गुणा। तो एलसीएम कितना है 780, एचसीएफ 26 और एक्स वाई। तो देखो इससे कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार, 30। एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 30, 3 बार ही कटेगा ना, 3 बार, ठीक है। अब देखो तो कितने पेयर संभव हुए, तो देखो पेयर बनाओ। सबसे पहले मैं लिखूं 5 और 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, कंफर्म आएगा। और इनके बीच में कुछ कॉमन है, एक के अलावा एक दूसरे से विभाजित है नहीं है। दूसरा पेयर देखो किस किस को मल्टीप्लाई करोगे ताकि 30 आ जाए। अगर मैं लिखूं 3 इंटू 10 तो 10 इंटू 3 30, और कॉमन क्या है, केवल कॉमन क्या है यहाँ पे, एक ही कॉमन है। फिर मैं लिखूं 1 इंटू 30, तो देखो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30, बीच में कॉमन क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूं 10 और 3। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले 3 लिखा था और अब 10 और 3 लिख रहे हो, तो ये गलत है क्योंकि ये तो एक ही चीज हो गई, ये तो एक ही चीज हो गई। तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। देखो अगर आपने इसमें लिखा है 10 इंटू 3, एक संख्या 3 दूसरी 10, इनका मल्टीपल 30 है, फिर आप ये पेयर भी लिख रहे हो कि 10 और 3, तो ये गलत है, ये तो एक ही चीज है, ठीक है। तो और देखो कौन सा पेयर बनेगा आगे, जिनका मल्टीपल 30 हो और उनके बीच में कॉमन 1 हो। तो देखो एक और बनेगा 2 और 15, देख लो 15 इंटू 2 30 और एक दूसरे से अविभाजित है, ठीक है। आई बात समझ में। तो कितने पेयर संभव है, पेयर देखो 1 2 3 4, 4 पेयर बनेंगे जब एलसीएम 780 और एचसीएफ 26 दिया गया हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों टाइप 7 का बी, इसका मतलब है कि क्वेश्चंस वैसा ही है पर क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछेगा। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका एचसीएफ 5 है तो कितने युग्म संभव है, ठीक है। क्या दिया गया है, एचसीएफ तो कितना दिया है 5 और संख्याओं का योग कितना दिया है x प्लस वाई बराबर 75। तो ये तो संख्या तोड़े हैं, जब इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा योग, ठीक है। तो संख्याओं का योग दिया है इसमें, संख्याओं का योग कितना दिया है 75 और पूछा है सहभाज्य युग्म
कितने संभव है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो संख्याओं का योग है वो 75 है। संख्या अपन को पता नहीं है, संख्या x और y मानोगे तो कैसे उसे संख्या को HCF से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो मूल संख्या होगी। तो मूल संख्या कैसे होगी 5x प्लस 5y। संख्याओं का योग HCF इंटू एक्स पहली संख्या, HCF इंटू वाई दूसरी संख्या। ठीक है, इनका योग कितना है 75। ठीक है, तो यहाँ से जब 5 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 75। तो 5 से कितनी बार कटेगा x प्लस वाई बराबर 15 बार। ठीक है, तो देखो अब पेयर देखने हैं कि ऐसे कौन से सहभाजी पेयर हैं जिनमें संख्याओं का योग 15 हो जाए। सहभाजी केवल उनके बीच कॉमन क्या होना चाहिए, केवल एक कॉमन होगा। तो देखो सबसे पहले लिखो 8 और 7। 8 और 7 देखो 8 और 7 15 होता है और एक दूसरे से अविभाजित है। फिर लिखो 2 और 13। देखो 13 और 2 जब जोड़ेंगे तो 15 होगा। कॉमन क्या है 1। आगे देखो 1 और 14। 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। कॉमन क्या है 1, एक दूसरे से अविभाजित है। फिर देखो कुछ और भी बच रहा है क्या 13 2 8 7 एक और है। देखो एक और क्या है 11 और 4। इधर नहीं दिख रहा होगा शायद, यहाँ लिख देता हूं 11 और 4। देखो 11 और 4 इनमें कॉमन क्या है 1, एक दूसरे से अविभाजित है। तो कितने पेयर बन गए 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको बराबर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी मैटर है आपको अच्छा लग रहा है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अपना योगदान दें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट और आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन से आपके सामने। तो क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन से स्क्रीन पे दो संख्याओं का योग 100, दो संख्याओं का योग 100 तथा उनका HCF 5 दिया गया हो तो कितने युग्म संभव है। ठीक है, तो देखो HCF कितना दिया है 5, संख्याओं का योग क्या दिया है, संख्याओं का योग दिया है आपको, संख्याओं का योग है 100। पूछा गया है कितने पेयर, कौन से पेयर को प्राइम पेयर संभव है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, संख्या मूल संख्या कब होगी, याद रखना मूल संख्या HCF को काटने के बाद उस संख्या का क्या आता है अनुपात। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, एक लाइन पर आधारित है कि जो मूल संख्या है उसको HCF से काटते हैं तो वो संख्या का अनुपात होता है। तो संख्या के अनुपात को वापस से जब HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूल संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब संख्या अगर x है तो मूल संख्या क्या है 5x। संख्याओं का योग 100 है तो दूसरी संख्या 5y, इनका योग कितना है 100। तो जब 5 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 20। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 20। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कितने पेयर संभव है, इस तरह के कितने पेयर संभव है। तो देखो सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है 13 और 7, जब इनको जोड़ूंगा तो 20 होगा। ठीक है, और दूसरी बात इनका HCF क्या है 1। एक HCF क्यों है, क्योंकि एक दूसरे से अविभाजित है, इनके बीच में केवल एक कॉमन है। दूसरा पेयर देखो मैं लिखूं अगर 11 और 9, तो देखो यहाँ भी एक दूसरे से अविभाजित है
और कॉमन क्या है 1, ठीक है। फिर देखो और क्या हो सकता है, 13 7 लिख लिया, 11 9 लिख लिया। फिर देखो 1 और 19, देखो 19 और 1 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और एक दूसरे से अविभाजित है, इनके बीच में कॉमन क्या है 1, और एक और बच रहा है 11 और 9 लिख लिया, 13 7 लिखा, 1 9 हो गया, और हाँ 7 13 भी हो गया। अभी तक तो 3 पेयर है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 4 युग्म दे रखा है उसने, तो कहीं ना कहीं एक पेयर अपना छूट रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 4 दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो देखो 13 7 आपने लिख लिया पहला पेयर, दूसरा पेयर 11 और 9, 1 और 19, ठीक है। तो 3 पेयर बन गए, 4 पेयर तो तभी संभव है जब आप ऐसे भी लिखोगे कि 7 और 13, लेकिन ये तो रिपीट हो गया, यही तो है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए 3, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर माना गया है वो 4 है। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूँ नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपना आंसर तो क्या आएगा, अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 मतलब इसके कितने पेयर संभव है, 3 पेयर संभव है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अपना योगदान देंगे। देखिए, ये वीडियो शेयर करने की बात आपसे क्यों बोली जाती है, ये इसलिए बोली जाती है ताकि बहुत से बच्चे से जो पैसों की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ नहीं पाते, यदि आप वीडियो को शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं जाके ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चा जुड़ सके, एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को पूरी कर सके, ठीक है। तो आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।